राष्ट्रीय जनता दल शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के हाथों में कलम देखना चाहता है और तेजस्वी जी का लक्ष्य है कि हर उस गांव तक कलम पहुंचे जो बंदूक चलाने वाले लोग हैं, उनको इस बात का एहसास हो कि बंदूक में ताकत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इन दिनों तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं और वहीं आपको बता दें कि उस तस्वीर में आपको वो तस्वीर भी नज़र आई होगी जहां उनकी इस बस में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे, जिसको लेकर के तमाम सत्ता पक्ष जो है निशाना साधते हुए नजर आए और रोहिणी आचार्य ने भी इस पोस्ट को शेयर कर दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। अब सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद है। एजाज जी, कैसे देख रहे, रोहिणी आचार्य ने भी इस पोस्ट को शेयर करके दिखा दिया कि फ्रंट सीट पे संजय यादव जब से बैठे हुए हैं। रोहिणी जी ने जो बातें लिखी हैं जी, और फ्रंट सीट पर शिवचंद्र राम जी, रेखा देवी पासवान जी, संजय जी, सभी लोग बैठे हैं। उनके संबंध में लिखा है, वंचितों व समाज के आखिरी पैदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबकों से आने वाले को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। उन्होंने लालू जी के विचारों के संबंध में बताया कि लालू जी चाहते हैं कि जो बैक बेंचर है वो आगे आए और उनको सामने ला करके हम उनको मान सम्मान दें, उनको हक और अधिकार दें। और उस संबंध में लालू जी का स्पष्ट मत रहा है और उसी दिशा में जब हम सच और सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो सर्टेन मीडिया या जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग हैं वो इस तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं जो कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, लेकिन रोहिणी आचार्य ने तो वो पोस्ट शेयर करने के बाद ये पोस्ट शेयर किया है। देखिए, ये कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू हुआ और 16 तारीख से अनवरत रेखा देवी पासवान जी इधर मसौढ़ी और जहानाबाद की सभा में थी। ये 16 तारीख का है और उसके बाद शिवचंद्र राम जी 17 के कार्यक्रमों से शामिल हुए और ये सब एक ही साथ है, एक ही कड़ी का है। लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उसमें सच और सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि जो भी बैक बेंचर है उसको आगे लाने का राष्ट्रीय जनता दल का सोच है और लालू जी का जो सोच रहा है कि नेतृत्व के स्तर पर हम सभी को मान सम्मान, सभी को आगे बढ़ाने का जो राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम समाज के बीच प्रचार प्रसार करें। एजाज जी, एक सवाल ये भी लेंगे कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने कलम बांटे हैं, वैसे ही भाजपा का पोस्ट भी आपने देखा होगा। वो क्या है कि किस तरीके से शिक्षा का अपमान किया गया है, पेन को फेंका गया है, या उनकी ये जो मानसिकता है और शुरू से मानसिकता है वो दर्शाया गया है। देखिए, नफरती लोग और नफरत की राजनीति करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने वाले लोग, नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। उनको कलम पसंद नहीं है। उनको अगर कलम पसंद होता तो वो तलवार वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नज़र नहीं आते, वो बंदूक वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नज़र नहीं आते। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रस्तुत करती है और जनता दलियों कि हम सुशासन का राज लाना चाहते हैं, क्या सुशासन का मतलब होता है कि बंदूक वाले के साथ खड़ा होना, तलवार वालों के साथ खड़ा होना? और जब हम कलम बांटते हैं तो उसको ये उपहास बनाते हैं। कलम उपहास का विषय नहीं है, कलम प्रेरणा का विषय है, कलम लोगों को आगे बढ़ने का विषय है। कलम के माध्यम से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और जिसके पास कलम की ताकत होती है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के हाथों में कलम देखना चाहता है और तेजस्वी जी का लक्ष्य है कि हर उस गांव तक कलम पहुंचे जो बंदूक चलाने वाले लोग हैं, उनको इस बात का एहसास हो कि बंदूक में ताकत नहीं है।
चलिए देखिए, बंदूक में ताकत नहीं, कलम में ताकत है। जब से तेजस्वी यादव कलम को लोगों के सामने बांटा है, तब से सत्ता पक्ष इस अपमान को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।